राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद अब पूरे मेवाड़ में जो लोग हैं उसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग उदयपुर में देख सकते हैं, उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर जो सांसद हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका पुतला है जो दहन किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोग हैं जिनसे बात करेंगे। जिस तरह से जो बयान देखने को मिला है राणा सांगा पर जो टिप्पणी की गई उस पर क्या देखते हैं आप? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। राजेश जी आपको मैं ये कुछ पिछला इतिहास बताना चाहता हूँ। ऐसे कई बार हम ज्ञापन देके यहाँ पे ऐसे कई घटना हो चुकी है हिंदुस्तान में, लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राणा सांगा को ललकारा, मेवाड़ की धरती को ललकारा है, महाराणा प्रताप को ललकारा है, परम पवित्र भगवा ध्वज को ललकारा है। तो इस बात को छोटा मत समझना। हम ज्ञापन में विश्वास करते हैं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन उन कागजों में विश्वास नहीं करते हैं। जैसा तेने कहा है वो शब्द मेरे मुंह से ले नहीं रहा हूँ। तेरा खून हाइब्रिड खून है और तू लोकतंत्र के मंदिर में जो बोल रहा है वो महाराणा प्रताप और राणा सांगा जी का ही योगदान है। बाकी आज जालीदार टोपी पहन के किसी धार्मिक स्थल पे तो आज नमाज पढ़ता दिखता, ये हिंदुस्तान ही सहन कर सकता है, बाकी कोई देश सहन नहीं कर सकता है। जी अच्छा, क्या मांग करने आए हैं आप? मांग करना हमारा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम मांग में विश्वास नहीं करते हैं। श्री राजपूत करणी सेना का संभाग अध्यक्ष होने के नाते आपको निवेदन कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना कल दिल्ली पहुंच चुके हैं, आपको पता ही है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखा होगा। वहाँ हमने हमारा प्रस्ताव भी रख दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना ने स्पष्ट कह दिया है, स्पष्ट हुंकार भर दी है कि जहाँ ये रामलाल, जो इसका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, सुमन साही भी दिखे, उसको हम छूत मारेंगे, उसका मुंह काला करेंगे और उसको दिखाएंगे ये वो पवित्र धरती है जिसने आज दिन तक कभी गर्दन झुकाई नहीं है। हमेशा मेवाड़ की पाक अजर और अमर रही है। आपको बता दूं मैं इस हिंदुस्तान में कई सारे ऐसी रियासतें होगी, लेकिन मेवाड़ एक ऐसी रियासत है जिन्होंने कभी गुलामी सहन नहीं की, अपने महल छोड़ दिए, अपने सोने चांदी की थालियां छोड़ दी, घास की रोटी खाना मंजूर किया। और तुम क्या सिखाओगे सफेद पोश राजनीतिक गुंडों? लोकतंत्र के उस मंदिर में जाकर तो राज्यसभा का मेंबर है, अभी तो तुम आप लोकसभा से चुनकर भी नहीं आए हो। तथा कथित राजनीतिक सफेद पोश गुंडा रामलाल सुमन, ये सुन लिए, मेवाड़ की धरती पर डबोक एयरपोर्ट पे जिस दिन तेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी टीम का कोई भी मेंबर अगर यहाँ नजर आता है तो ये मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ एक सनातनी होने के नाते कि तेरा जवाब उसी तरह दिया जाएगा जो करणी सेना हमेशा देती आई है। राणा सांगा को लेकर कहा गया है कि जो बाबर ने जिस तरह से उनको बाबर द्वारा बुलाया गया था। मैं आपको ये थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। 1517 में इब्राहिम लोदी को हराया था राणा सांगा जी ने। आपको बताऊं, इब्राहिम लोदी का एक चाचा है और उस समय पंजाब का गवर्नर है आलम खां। इन दोनों व्यक्तियों ने इब्राहिम लोदी को, बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तुम पढ़ते तो हो नहीं, तुम्हारी बुद्धि है नहीं, अनपढ़ गवार, राज्यसभा से तुम आ गए हो क्योंकि तुम चुनाव जीत सकते नहीं हो, तुम पब्लिक के बीच जाते नहीं हो और तुम अनपढ़ गवार मेवाड़ का क्या इतिहास दिखाओगे? यहाँ तो राणा जी का उदयपुर है, इसका नाम लेते ही ठंडा खून गर्म हो जाता है। आपसे एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत हो गया है। बार बार तुम इस तरह के हमारे इतिहास पूर्वजों का इस तरह से गलत बयानबाजी करना छोड़ दीजिए। आपको पता है दिल्ली में जेएनयू का एक तथाकथित एक कीड़ा और था, कन्हैया कुमार, आज कहीं नजर आता है, उसने भी भारत माँ को ललकारा था। आज उसकी स्थिति क्या है? जिन जिन तथाकथित गुंडों ने, असामाजिक तत्वों ने, तुष्टीकरण नेताओं ने चंद वोटों की राजनीति के लिए इस भारत माँ को ललकारा है, हमारे इतिहास को ललकारा है, उनका हर्ष क्या हुआ है आप आज देख लीजिए। तुम सत्ता में न तो भूत में आ सकते हो, न भविष्य में आ सकते हो, चाहे तुम्हारी 10 पीढ़ी और खप जाए, तुम अब भारत के सरकार में नहीं बैठ सकते हो। जय श्री राम, जय मेवाड़, हर हर महादेव। लोग हैं जिस तरह से राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया है सांसद द्वारा, आज किस तरह का विरोध कर रहे हैं? देखिए, इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, सबसे पहले तो वो एकदम अनपढ़ लोग बाग है। कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से वो संसद में पहुंच गए हैं और वो उसका अपना दुरुपयोग करना चाहते हैं। जिनको इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो अनर्गल बातें करते रहते हैं। राणा सांगा का इतिहास उनको पता है, उनका शरीर छलनी छलनी हो गया था, लेकिन उन्होंने पीठ नहीं दिखाई थी। और ये कायर लोग, गद्दार लोग, हर तरह का जो मन में आता है इनके जो अनशन बोलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए और ऐसे लोगों को कभी भी क्षमा नहीं किया जाए। इनके ऊपर केस तो चले, इन लोगों को जेल में, ऐसे जेल में डाला जाए, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।
ये राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र के गद्दार है ये लोग। आप बताएं किस तरह का प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या मांगे लेकर आज आप पहुंचे हैं? ये जो ये टिप्पणी दी गई है रामजी लाल के द्वारा, ये टिप्पणी बिल्कुल गलत है। इससे हम मारवाड़ियों के आस्था को कितना चोट पहुंचा है। उन्होंने उसके बारे में सोचा भी नहीं और सिर्फ एक तरफ की टिप्पणी देकर उन्होंने ये बात कही। सबसे पहले उनसे निवेदन है कि अगर आप कुछ भी बात बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, उससे पहले आपको सोचना चाहिए कि आप कितनी गलत बात बोल रहे हैं। पहले आप इतिहास को पढ़े। बाबरनामे में ये जो बात लिखी गई है ना कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि बाबर को बुलाया था दौलत खान जी ने और दौलत खान लोधी ने और आलम खान लोधी ने, उनके द्वारा दूध भेजे गए थे। और उन्होंने बोला कि राणा सांगा ने दूध भेजे। राणा सांगा मेवाड़ के ऐसे शासक हैं जिनके एक हाथ, एक पैर, एक आंख, एक कान ना होने के बाद भी वो इतने युद्ध में जीते। क्या उनको किसी की सहायता की जरूरत है? चित्तौड़ से लेकर बयाना तक उन्होंने अपना राज फैलाया है, उन्होंने वहां तक अपना कंट्रोल रखा है। उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। कुछ भी बात बोलने से पहले सोचना चाहिए आपको और इतिहास पूरा पढ़ के आना चाहिए। ये आधी अधूरी बात करके ये जो बोलते हैं ना ये लोग, ये सांसद रामजी लाल जैसे, उनको पहले सोचना चाहिए क्या मांग कर रहे हैं आज? कि बस उनको पनिशमेंट मिले इस बात पे। ये स्वाभिमान पर जो चोट लगाई है उनको इस बात पे सजा मिलनी चाहिए और उनको पद से हटा देना चाहिए। उनसे बहुत गहरी चोट पहुंची है हम लोगों पर। आप बताएं क्या मांगे लेकर आई हैं, जिस तरह का बयान टिप्पणी की गई है? जो रामजी लाल जी ने जो बयान दिया संसद में वो सरासर बड़ा गलत था। उन्होंने एक 4 पेज का बाबरनामा पढ़कर एक ये दे दिया कि बाबर को बुलाया था सांगा ने बाबर को कभी नहीं बुलाया। उन्होंने अपनी वीरता इतनी दिखाई कि वो कुछ भी करके पूरा मेवाड़ से लगाकर आगे तक सारी को जीता और जीतते हुए आगे बढ़े। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते कि बाबर यहाँ आए और हमारा सहयोग करे। ऐसा जो रामजी लाल जी ने कहा है वो घोर अपराध है उनके लिए और ऐसा उनको कहना नहीं चाहिए। देखिए जिस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर जो सांसद रामजी लाल हैं उनका पुतला दहन किया गया है, उसके साथ ही इनकी मांग है कि उसकी जो सांसद है उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, उसके साथ ही इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में उदयपुर में जो सर्व समाज है उनकी ओर से उदयपुर जो कलेक्ट्रेट है उनके बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम जो है कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।